हाँ जी। अब हम बात करते हैं जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसका एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इवन जिसके बिना मतलब जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसका होना पॉसिबल नहीं है। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में वो है आपका रिन्फोर्समेंट एंड पुनिशमेंट। दो चीज़ें, रिन्फोर्समेंट और पुनिशमेंट। रिन्फोर्समेंट और जो पुनिशमेंट है उसका रोल है जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। अब बात आती है कि रिन्फोर्समेंट क्या होता है। रिन्फोर्समेंट क्या होता है, इनमें से क्या रिन्फोर्समेंट है वो आपके जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है या ऑपरेंट बिहेवियर है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यानी रिन्फोर्समेंट क्या होता है कि रिन्फोर्समेंट अगर आपको एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करने के बाद ऑपरेंट रिस्पॉन्स किया, ऑपरेंट रिस्पॉन्स करने के बाद अगर रिन्फोर्समेंट दिया जाता है तो फ्यूचर में उस रिस्पॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कि जो प्राणी है फ्यूचर में भी उस रिस्पॉन्स को आगे करेगा। तो ये हो गया रिन्फोर्समेंट, आपके रिस्पॉन्स की जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और पुनिशमेंट एक होता है पुनिशमेंट। पुनिशमेंट क्या होता है कि पुनिशमेंट आपका जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है उसकी स्ट्रेंथ को घटाता है, उसको डिक्रीज करता है। यानी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आपने किया और उस रिस्पॉन्स के बाद अगर आपको पनिशमेंट मिलता है तो फ्यूचर में उस बिहेवियर के होने की या उस ऑपरेंट रिस्पॉन्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। तो जो आपका रिन्फोर्समेंट है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि चाहे पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट हो या फिर नेगेटिव रिन्फोर्समेंट हो, दोनों ही बिहेवियर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ऑपरेंट रिस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं। नेगेटिव रिन्फोर्समेंट को कई लोग नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। रिन्फोर्समेंट चाहे आपका पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट हो चाहे नेगेटिव रिन्फोर्समेंट हो, दोनों ही रिन्फोर्समेंट आपके ऑपरेंट रिस्पॉन्स है, ऑपरेंट बिहेवियर है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, यानी फ्यूचर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट क्या होता है? पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट आपका वो रिन्फोर्समेंट होता है जैसे कि हम बात करें डायरेक्टली जो रिवॉर्ड हमें मिलता है, यानी आपने कोई रिस्पॉन्स किया और वो रिस्पॉन्स करने के तुरंत बाद आपका वो रिस्पॉन्स सही गया, आपको तुरंत बाद रिन्फोर्समेंट है वो दी जाती है। मान लो एक दिन जो स्टूडेंट है क्लास में बिल्कुल सही टाइम पे आता है और पूरा होमवर्क करके लाता है। ठीक है। पूरा होमवर्क करने के बाद उसको तुरंत है जो टीचर है वो उसको चॉकलेट प्रोवाइड करता है बच्चों को, या कुछ भी कोई भी और चीज़ है, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट, कि आपका जो बिहेवियर है उसको पॉजिटिवली रिन्फोर्स किया जा रहा है। आपने एक रिस्पॉन्स किया कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, टाइम से आए, उस बिहेवियर को रिन्फोर्स किसने किया? टीचर ने पॉजिटिव रिन्फोर्स दे के आपको चॉकलेट दी, या और भी कुछ हो सकता है पॉजिटिव थिंग, वो चॉकलेट दी जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इससे क्या होगा, आपके इस बिहेवियर की जो प्रोबेबिलिटी है होने की वो बढ़ जाएगी। फ्यूचर में भी आप कोशिश करेंगे, वो स्टूडेंट है कोशिश करेगा कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूं और टाइम से जाऊं। दैट इज़ पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट। ठीक है। एक होता है फिर आपका नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। नेगेटिव रिन्फोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रिन्फोर्समेंट आपको बचाता है अवर्जिव स्टिमुलाई से। मान लो अवर्जिव स्टिमुलाई क्या होता है? अवर्जिव स्टिमुलाई ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जो पेनफुल होते हैं। ठीक है, जो मतलब हमें अच्छे नहीं लगते हैं जस्ट और उनको हम अवॉइड करना चाहते हैं। अवर्जिव कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो आपके लिए पेनफुल है और उसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, अपने आप से दूर हटाना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं अवर्जिव स्टिमुलाई। तो नेगेटिव रिन्फोर्समेंट है वो आपको इन अवर्जिव स्टिमुलाई से बचाता है। मान लो कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको एक अवर्जिव स्टिमुलाई मिल रहा है, तो उस टाइम पे अगर आपको नेगेटिव रिन्फोर्स, आप कोई रिस्पॉन्स करते हैं और आपने कोई रिस्पॉन्स किया और वो रिस्पॉन्स आपका सही है,
तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या करेगा, आपके लिए वो जो अवर्जिव स्टिमुलाई है उसको हटा देगा सिचुएशन से। फिर इससे क्या होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आप बात करें कि आपको सिर दर्द हो रहा है बहुत, ठीक है। यहाँ पे सिर दर्द क्या है, अवर्जिव स्टिमुलाई है जो आपके लिए पेनफुल है, ठीक है, जो आपको पेन दे रहा है। तो सिर दर्द को दूर करने के लिए हम एक रिस्पॉन्स करते हैं, हम क्या करेंगे, टैबलेट लेंगे, ठीक है। फिर टैबलेट लेने से क्या हुआ, हमारा जो सिर दर्द है वो ठीक हो गया। यानी एक रिस्पॉन्स करने से टैबलेट ने यहाँ पे क्या किया कि आपका जो अवर्जिव स्टिमुलाई था, सिर दर्द जो कि पेनफुल था, उसको सिचुएशन से हटा दिया। तो टैबलेट यहाँ पे क्या हो गया, आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो गया कि इस रिस्पॉन्स को करने से आपकी सिचुएशन में जो अवर्जिव स्टिमुलाई था वो आपके सामने से हट गया। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में इस बिहेवियर को करने की जो टेंडेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। यानी अगर इन फ्यूचर भी आगे भी आपको कभी सिर दर्द होता है तो आप क्या करेंगे, टैबलेट का यूज करेंगे, टैबलेट लेंगे, उससे क्या अवर्जिव स्टिमुलाई ठीक हो। तो सेम पैटर्न पे काम करता है आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सेम पैटर्न पे काम करता है कि अगर कोई अवर्जिव सिचुएशन में आप हैं, अवर्जिव सिचुएशन, कोई अवर्जिव ऐसा पेनफुल स्टिमुलाई है, तो उसके लिए आप कोई रिस्पॉन्स करते हैं और वो रिस्पॉन्स अगर आपको उस पेनफुल स्टिमुलाई से बचा लेता है तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से भी क्या होता है, ऑपरेंट जो रिस्पॉन्स है, ऑपरेंट बिहेवियर मजबूत हो रहा है, यानी फ्यूचर में उस रिस्पॉन्स को करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो आपको अवर्जिव स्टिमुलाई से बचाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका पुनिशमेंट। पुनिशमेंट क्या होता है, पुनिशमेंट सबसे पहले कि पुनिशमेंट आपका जो ऑपरेंट बिहेवियर रहता है, आपके बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी या बिहेवियर की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, कम करता है। अगर कोई रिस्पॉन्स करने के बाद आपको पुनिशमेंट दिया जाए, कोई नेगेटिव चीज़ आपको दी जाए, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में उस बिहेवियर को करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो पुनिशमेंट में आपका दो तरीके का होता है, एक तो आपका रहता है पॉजिटिव पुनिशमेंट और एक होता है आपका नेगेटिव पुनिशमेंट। पॉजिटिव पुनिशमेंट क्या होता है, पॉजिटिव पुनिशमेंट जस्ट इन केस जो डायरेक्ट पुनिशमेंट आपको मिलता है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप क्लास में लेट आए, आपको लेट आने की वजह से टीचर ने आपको पुनिश किया, आपको कोई भी पुनिशमेंट दी कि आपको क्लास से बाहर निकाल दिया या आपको कुछ भी ऐसी पुनिशमेंट दी, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव पुनिशमेंट कि आपने एक रिस्पॉन्स किया और उस रिस्पॉन्स आपका सही नहीं था और उस रिस्पॉन्स को करने के तुरंत बाद आपको पुनिशमेंट मिला। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आप उस रिस्पॉन्स को कम करने की कोशिश करेंगे कि आगे से आप ये रिस्पॉन्स ना करें ताकि आपको पुनिशमेंट ना मिले, आप पुनिशमेंट से बचे रहिए। तो ये क्या कर रहा है, आपका जो ऑपरेंट बिहेवियर है उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक होता है फिर आपका नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट में होता है कि एक चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी आपके पास कोई प्लेजर चीज़ है, वो भी आपसे छीन ली जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या हो जाएगा कि जस्ट इन केस कि आप कोई भी एम्प्लॉय है वो लेट पहुंचता है अपने काम पे, तो क्या करते हैं कि लेट पहुंचने की वजह से उसकी 2 दिन की सैलरी है वो काट ली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होएगा नेगेटिव पनिशमेंट। क्यों, क्योंकि एक चीज़ जो उसके पास ऑलरेडी थी उसको उससे छीन लिया गया है, जो प्लेजरेबल उसकी चीज़ थी उसको छीन लिया गया। या फिर जस्ट इन केस कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वो कुछ मतलब शरारत करता है या ऐसा कोई काम करता है मतलब जिसके लिए उसको पनिशमेंट की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं कि उसको उसका फेवरेट जो कार्टून है वो नहीं देखने देते, उसको ये कहते हैं कि आज आपको टीवी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ये, तो ये क्या है, हम उसको नेगेटिव पनिशमेंट है वो दे रहे हैं कि एक चीज़ जो उसको बहुत पसंद है वो उससे वापस ले रहे हैं, उसको बाहर खेलने ना दें हम, कि आपको बाहर नहीं खेलने दिया जाएगा क्योंकि आपने ये चीज़ की है, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, क्योंकि उसकी जो फेवरेट चीज़ है वो उससे छीनी जा रही है, तो इन फ्यूचर वो ये चीज़ सीख लेता है कि मुझे इस बिहेवियर को रिपीट है वो नहीं करना है दोबारा से,
ठीक है। तो अगर हम बात करें पुनिशमेंट की, तो चाहे पॉजिटिव पुनिशमेंट हो चाहे नेगेटिव पुनिशमेंट हो, दोनों ही आपके ऑपरेंट बिहेवियर के रिस्पॉन्स को डिक्रीज करते हैं। इनको देने के बाद जो प्राणी है वो ये चीज़ सीखता है कि मुझे इन फ्यूचर ये बिहेवियर दोबारा से नहीं करना है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव इन्फोर्समेंट और नेगेटिव पुनिशमेंट है उसमें कंफ्यूज होते हैं, पुनिशमेंट और नेगेटिव इन्फोर्समेंट में है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप जो डिफरेंस है चारों के बीच का वो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं वो करने में। जो नेगेटिव इन्फोर्समेंट वो बिहेवियर अगर उसको सिचुएशन में हम देते हैं तो वो हमेशा बिहेवियर की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। उसको देने के बाद फ्यूचर में उस बिहेवियर को करने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती है। लेकिन पुनिशमेंट को देने के बाद फ्यूचर में उस बिहेवियर को करने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर बात करें पुनिशमेंट के भी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पुनिशमेंट हैं, अगर हम बात करें साइकोलॉजिस्ट ने जो पॉजिटिव पुनिशमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया है कि पॉजिटिव पुनिशमेंट बच्चों के केस में या स्कूल में कॉलेज में हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन की जो सेल्फ एस्टीम है उसको डाउन करता है। ठीक है, इसीलिए मतलब बोला गया है कि आप नेगेटिव रिन्फोर्समेंट दीजिए। नेगेटिव रिन्फोर्समेंट को ज़्यादा प्रेफरेबल बताया गया है कंपैरिजन दैन की पॉजिटिव पनिशमेंट के, कि आप कोई ऐसी चीज़, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको डायरेक्ट पनिशमेंट देने की बजाय, उसको मारने की बजाय, उसकी बजाय आप नेगेटिव रिन्फोर्समेंट दीजिए। आप उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ जैसे कार्टून देखना, खेलना, या उसको वो चीज़ उसकी थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, तो ये ज़्यादा बेटर मानी गई है और ये लर्निंग में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। लर्निंग में भी इसका रोल है, जो नेगेटिव रिन्फोर्समेंट है उसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो बताया गया है। ठीक है।